अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस माय न्यू वीडियो। एक मुसलमान की ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक का बहुत अहम किरदार है कि जिस तरह एक बट्टी गंदे लोहे को साफ़ और साफ़ लोहे को मशीन का पुर्जा बनाकर कीमती कर देती है और सोने को जेवर बनाकर इस्तेमाल के लायक बना देती है, ऐसे ही रमज़ानुल मुबारक हम गुनहगारों को पाक करता है और नेक लोगों के दर्जे बढ़ाता है। खुशकिस्मत लोग इसका इंतज़ार करते हैं, इसके लम्हात की कदर करते हैं, इसको गनीमत जानते हैं, इसमें इबादत की कसरत करते हैं, कसरत से इसकी इबादत करते हैं, अपने अल्लाह ताला से बख्शिश मगफरत का सवाल करते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से दुनिया और आखिरत के इनामात पाते हैं। मोमनों की अम्मी जान बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं, जब माह रमज़ान आता था तो मेरे सरताज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन नमाज और नींद को मिलाते थे। क्या था? 20 दिन नमाज और नींद को मिलाते थे और जब आखिरी अशरा होता तो अल्लाह पाक की इबादत के लिए कमर कस लेते, अल्लाह पाक की इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते। एक और रवायत में फरमाती हैं कि जब रमज़ानुल मुबारक तशरीफ़ लाते तो शाफ़े उमम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रंग है वो मुतगैर यानी तब्दील हो जाता और आप नमाज की कसरत फरमाते और खूब दुआएं करते, नमाज की कसरत भी फरमाते और बेशुमार दुआएं करते, बेशुमार दुआएं मांगते। देखिए, हमें भी चाहिए कि हम अपने मामलात को इस तरह तरतीब दें कि रोज़े के साथ साथ फ़र्ज़ नमाजों की पाबंदी, तहज्जुद, इशराक़ो चाश, तिलावत कुरान, ज़िक्र और दुआ के लिए भी वक्त मुयस्सर हो सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान शरीफ की हर रात आसमानों में सुबह सादिक तक एक मुनावी यानी ऐलान करने वाला फरिश्ता, ये निदा क्या है? ऐलान करता है, ए बुराई तलब करने वाले इरादा पुख्ता कर ले और खुश हो जा, ए बुराई का इरादा कर रखने वाले बुराई से बाज आ जा। है कोई मगफरत तलब करने वाला कि उसकी तलब पूरी की जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए, है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई साइल कि उसका सवाल पूरा किया जाए। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, इस मुबारक महीने में अपने रब से बख्शिश का सवाल करने, उसकी बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करने और उससे अपनी हाजात तलब करने में हरगिज़ गफलत ना कीजिए, हरगिज़ ना शर्माइए, हरगिज़ ना झिझकिए। अगर आपको एक छोटी से छोटी मिसाल के तौर पर आपको एक टॉफ़ी भी चाहिए ना, एक टॉफ़ी भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप अल्लाह ताला से मांगे। आपके दिल में जो मुरादें हैं अल्लाह ताला के सामने पेश करें, अल्लाह ताला के सामने शेयर करें, ऐ अल्लाह मेरी हाजात पूरी कर, ये मेरी दुआएं हैं, ये मेरे दिल की बात है, इसे बेशक तू ही पूरा करने वाला है। ऐ मेरे मालिक, इस रमज़ान मुबारक के महीने में मेरी हाजात पूरी फरमा। अपनी हाजात, अपनी दिल की ख्वाहिशें अल्लाह ताला के सामने रखने में कोई शर्म, कोई झिझक महसूस ना करें। अगर आप अपने घर वालों को इत्मीनान में लाकर अपने घर की मस्जिद बैत में इत्तिकाफ़ की सादत पाने में कामयाब हो जाती हैं तो फिर इन तमाम कामों को बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आप कर सकेंगे। इत्तिकाफ़ जहाँ सुन्नत सैयदुल अंबिया है, वहीं पर उम्महातुल मुमिनीन का तरीका भी रहा है। इसी तरह उम्मुल मुमिनीन बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा यानी आखिरी 10 दिन का इत्तिकाफ़ फरमाया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात भी ज़ाहरी अता फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, उनकी वफ़ात के बाद आपकी अज़वाजे मुत्तहरात रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इत्तिकाफ़ करती रहीं। अब है जी इत्तिकाफ़ के फ़ज़ाइल पर 2 फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करना चाहूँगी। नंबर 1 है, जिसने ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से इत्तिकाफ़ किया, उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। नंबर 2, जिसने रमज़ानुल मुबारक में 10 दिन का इत्तिकाफ़ कर लिया, वो ऐसा है जैसे उसने 2 हज और 2 उम्रे किए हैं। ठीक है, अल्लाह करीम हम सब को रमज़ानुल मुबारक की कदर करना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।